रूस यूक्रेन युद्ध का आज 5वां दिन है। रूस की सेनाएं यूक्रेन में लगातार हमला कर रही हैं, लेकिन यूक्रेन की सेना भी रूस को कड़ी टक्कर दे रही है। रूस ने शायद सोचा नहीं होगा कि उसके लिए ये लड़ाई इतनी मुश्किल रहने वाली है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। पुतिन ने रूसी सेना को आदेश दिया है कि न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स हाई अलर्ट पर रहे, जिसके बाद पूरी दुनिया की बेचैनी बढ़ गई है। पुतिन के इस आदेश के बाद दुनिया पर परमाणु युद्ध का संकट मंडराने लगा है। अमेरिका समेत कई देश पुतिन के बयान को परमाणु धमकी बता रहे हैं। अमेरिका ने इसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र से भी शिकायत की है। वहीं नेटो ने पुतिन के बयान को खतरनाक बताया है। तो पुतिन ने न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स को फिलहाल अलर्ट पर रखा है। अमेरिका ने कहा है कि यह बेहद खतरनाक कदम है। तो क्या यहां से परमाणु हमले की होड़ जो है वो लग सकती है, और ये पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा परमाणु खतरा मंडरा रहा है, इस फैसले को लेकर के ये सवाल भी खड़े हो गए हैं। यूएसए कह रहा है कि परमाणु हमले की पुतिन धमकी दे रहे हैं। पुतिन का बयान खतरनाक है, ये कहना है नेटो का। तो परमाणु हमले की धमकी की बात कही जा रही है। तो क्या यहां पर यह युद्ध जो है परमाणु अलर्ट की तरफ पहुंच गया है? यहां से जो है यूएनजीए की असेंबली की बैठक है, उसमें भी इसको लेकर के चर्चा की जाएगी। ऐसे में यूक्रेन और रशिया के बीच डेलीगेशन के बीच बातचीत भी होनी है। तो अब देखना यह है कि यहां से युद्ध किस घड़ी जा रहा है। तो बड़ी खबरें इस वक्त इसी युद्ध से जुड़ी हम आपको बताते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वैलेरी गेरासिमोव से मुलाकात की है। हालांकि इस बैठक में क्या चर्चा हुई है यह साफ नहीं है। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री और सीडीएस के साथ बैठक की है। पुतिन की रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और सीडीएस भी इसमें शामिल थे, जिसको लेकर के ये बैठक की गई है हालात की समीक्षा के लिए। अब देखना यह है कि यहां से क्या पूरे विश्व पर न्यूक्लियर वॉर का जो खतरा मंडरा रहा है वो टलेगा। वही अमेरिका और नाटो देशों के कड़े प्रतिबंध के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु इस्तेमाल का संकेत दिया है। रूस के रक्षा मंत्री और रक्षा सलाहकार समेत कई रणनीतिक लोगों के साथ एक अहम बैठक के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने देश के स्पेशल न्यूक्लियर फोर्सेस पर अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। अमेरिका और नेटो देशों की तरफ से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों से बौखलाए हुए पुतिन ने दुनिया को परमाणु युद्ध की धमकी दे दी है। रूस के रक्षा मंत्री, सुरक्षा सलाहकार और मिलिट्री जनरल स्टाफ के साथ रविवार देर रात हुई एक बेहद अहम बैठक में पुतिन ने अपने देश के न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट करने का मतलब साफ है कि पुतिन के दिमाग में परमाणु हमले का भूत भी सवार हो चुका है। Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. पुतिन की इस परमाणु धमकी के बाद अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों में हड़कंप मच गया है। पुतिन की इस धमकी के बाद नेटो ने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन का अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखने का आदेश खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के स्थायी प्रतिनिधि ने भी पुतिन की इस धमकी के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पुतिन बेवजह लड़ाई को खतरनाक मोड़ पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। साफ है, यूक्रेन रूस युद्ध की चिंगारी आने वाले हफ्ते में क्या रूप लेने वाली है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती।
लेकिन मानवीय सभ्यता के लिए यूक्रेन युद्ध ने सबसे बड़ा खतरा जरूर पैदा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं अमेरिका और नाटो देशों की ओर से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों से बौखलाए पुतिन ने दुनिया को परमाणु युद्ध की धमकी दी है। रूस के रक्षा मंत्री, सुरक्षा सलाहकार और मिलिट्री जनरल स्टाफ के साथ रविवार देर रात बैठक की। एक बेहद अहम बैठक में पुतिन ने अपने देश के न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट रखने का मतलब साफ है कि पुतिन के दिमाग में परमाणु हमले का भूत भी सवार हो चुका है। तो 5वां दिन है, क्या युद्ध रुकेगा? क्या यहां पर पुतिन मानेंगे? तो रूस पर लग रहे प्रतिबंधों का बेलारूस ने इसके ऊपर टिप्पणी की है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि ये प्रतिबंध रूस को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल रहे हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यह टिप्पणी की है कि रूस पर जो प्रतिबंध लग रहे हैं वो उसे तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल रहे हैं। तो बेलारूस ने भी किसी एक तरीके से एक चेतावनी जारी की है पूरी दुनिया के लिए कि कहीं ना कहीं संकट को फिलहाल रोका जाना बहुत जरूरी है। वहीं आज यूएनजीए में भी चर्चा होनी है। यूएनजीए को लेकर के एक अहम सेशन बुलाया गया है, आपात सेशन बुलाया गया है यूएनजीए को लेकर के। यूएन अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने ट्वीट करके इसका औपचारिक ऐलान किया है कि वो इस आपात बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। रविवार को यूएनएससी में इस युद्ध को लेकर चर्चा हुई। चर्चा में यूएनजीए की आपात बैठक बुलाने को लेकर वोटिंग की गई है, जिसके पक्ष में 11 वोट पड़े। वोटिंग के बाद इस मुद्दे पर यूएनजीए की बैठक बुलाने का फैसला लिया गया है। तो यूएनएससी की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। 11 पक्ष में वोट पड़े, 3 एब्सटेन थे। भारत, यूएई और चाइना ने एब्सटेन किया। और आज यूएनजीए में इस संकट को लेकर के चर्चा होनी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ चर्चा होगी या किसी भी तरीके से जो कि इन तमाम बड़ी एजेंसीज का मोटिव था या फिर बनाने के पीछे मकसद है, ये किसी तरीके से इंटरवीन करके शांति बहाल कर पाएंगी। तो इस युद्ध से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रूस की सेना को कीव में भारी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें कीव से करीब 50 किलोमीटर दूर की हैं, बुखार प्रांत की। इस वीडियो में रूस के बख्तरबंद टैंक दिखाई दे रहे हैं, गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। भारी बमबारी के बाद ये तबाह हो गए। इन गाड़ियों में जो सैनिक बैठे थे वो भी इसे खाली छोड़कर चले गए हैं। कहा जा रहा है कि इस अटैक में रशिया की फोर्सेस को बड़ा नुकसान, काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। बख्तरबंद गाड़ियां हैं, बाकायदा टैंक हैं। और जिस वक्त ये हमला किया गया, जिस वक्त ये हमला हुआ और उसके बाद रूसी सैनिक भी उन टैंक्स को छोड़ करके भाग गए। फिलहाल ये एक नया वीडियो सामने आया है। यूक्रेन में एक साथ कई मिसाइल अटैक किए गए हैं, एक साथ दागी गई हैं कई मिसाइल। हमला किसने किया फिलहाल ये साफ नहीं है, लेकिन इस वक्त का बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि एक साथ कई मिसाइल दागी गई हैं। ये देखिए, एक साथ कई मिसाइल का वीडियो सामने आया है, क्योंकि यहां पर यह भी समझना पड़ेगा कि हाइब्रिड वॉरफेयर चल रहा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी चल रहा है। कई पुराने वीडियोस और कई पुरानी तस्वीरें भी ऐसी सामने आ रही हैं जिसको लेकर के एक दूसरे को जो है फंसाने की या एक दूसरे को दिखाने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि तस्वीरें जो हैं बहुत बार ऐसी भी कई जगहों से सामने आ रही है जिसकी पुष्टि नहीं हो रही है।
5वां दिन है, क्या पुतिन रुकेंगे? फिलहाल यूक्रेन से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर ताज़ा तस्वीर ये कि लगातार ताबड़तोड़ तरीके से मिसाइल अटैक किया गया है। अभी मिसाइल अटैक किसकी तरफ से किया गया है इसके बारे में फिलहाल अभी और आधिकारिक इंफॉर्मेशन आना बाकी है। हमले की 5वां आज दिन है और ये अब तक की सबसे बड़ी तस्वीर हम ये कह सकते हैं यूक्रेन हमले की सबसे लेटेस्ट तस्वीर है जब मिसाइल अटैक सामने आया है यूक्रेन के ऊपर। फिलहाल ये अटैक किस की तरफ से किया गया है इसके बारे में अभी कोई और इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पिछले कम से कम 10 से 12 घंटे के भीतर की सबसे पावरफुल तस्वीर है जब ये एक के बाद एक मिसाइल अटैक की तस्वीरें सामने आई है। ताबड़तोड़ ये लगातार तेजी से बढ़ती हुई तस्वीरें जब यूक्रेन पर मिसाइल अटैक किया गया है। आज 5वां दिन है, पूरी दुनिया हालांकि यूएनजीए में भी इसको लेकर के चर्चा हो रही है। सबसे बड़ा जिक्र यही, सबसे बड़ी चिंता का विषय यही कि न्यूक्लियर अटैक के, न्यूक्लियर बॉम्ब के मुहाने पर खड़ी ये दुनिया क्या यहाँ से बदल जाएगी? किस तरीके से जो है आने वाले वक्त में ये युद्ध रुकेगा, ये और लंबा खिंचने वाला है या फिर ये और ज़्यादा तबाही दिखाएगा? 5वें दिन में प्रवेश कर रहा है ये महायुद्ध। तस्वीर और सबसे पावरफुल तस्वीर हम इसे कह सकते हैं जब एक के बाद एक लगातार मिसाइल अटैक सामने आ रहा है, एक के बाद एक लगातार मिसाइल अटैक की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब ये किस तरफ से किया गया, कितना नुकसान हुआ है इसको लेकर के फिलहाल अभी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आना दोनों तरफ से बाकी है, क्योंकि हम लगातार कह रहे हैं कि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है और उसमें भी हो सकता है कि ये कहीं ना एक दूसरे को या फिर दूसरी साइड को भ्रमित करने के लिए भी इस तरह की तस्वीरें जो है दोनों तरफ से कहीं ना कहीं आ रही हैं। उसके साथ एक के बाद एक कई मिसाइल दागी गई हैं। ये वीडियो सामने आया है जब यूक्रेन पर रूस का बड़ा ऐलान, रूस ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि यूरोप जाने वाली हवाई सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले यूरोप ने कहा था कि हम अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे रशिया को। अब रशिया ने पलटवार करते हुए फिलहाल अपनी सभी उड़ानों पर रोक लगा दी है। रूस की ओर से ये रोक कब तक रहेगी इस पर अब तक कोई बयान नहीं आया है। तब रूस ने यूरोप की ओर जाने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी। तो पहले यूरोप की तरफ से एक्शन लिया गया, यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक्शन लिया गया, फिर उसके जवाब में उसका कहीं ना कहीं बदले में रूस की तरफ से भी कहा गया कि वो भी अब कोई कमर्शियल फ्लाइट या किसी तरीके की फ्लाइट यूरोप नहीं भेजेगा। और यूरोपियन संघ ने रूस के तरह सभी तरह के जहाजों के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था। यूरोपीय संघ ने रूस के जहाजों के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। यानी अब रूस अपने यूरोपीय संघ के क्षेत्र में उतरने, उड़ान भरने या ऊपर से उड़ान नहीं भर पाएगा। ये नहीं, रूस से संबंधित किसी भी तरह के हवाई जहाज, चाहे वो पर्सनल हवाई जहाज हो, चार्टर्ड प्लेन हो, सभी तरह की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया था। और उसी के जवाब में रशिया ने भी यूरोपियन यूनियन को बताया है कि वो अब अपनी किसी भी फ्लाइट को यूरोप नहीं भेजेगा। वहीं रूसी हमले के खिलाफ किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। एक तरफ
जर्मनी में प्रदर्शन की तस्वीरें, लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पर युद्ध को रोकने के लिए कहा जा रहा है कि और एक्शन होने चाहिए। स्पेन की तस्वीरें हैं। अमेरिका में भी लोग युद्ध को खत्म करने के लिए सड़कों पर खड़े नजर आए। नेपाल तक में प्रदर्शन हुआ है। दक्षिण कोरिया में प्रदर्शन हुआ। मैक्सिको में भी प्रदर्शन हुआ है, जहां पर प्रदर्शनकारी लगातार युद्ध को खत्म करने के लिए इंटरनेशनल एजेंसी से अपील कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी लगातार जो है कुछ प्रदर्शनकारी रूस को कंडेम कर रहे हैं, लगातार रशिया पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि रशिया जो है इस युद्ध को इस मुहाने तक लेकर के आया है। तो रूसी हमले के खिलाफ ये प्रदर्शन है। वहीं खुद रूस में ही युद्ध के खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। हजारों लोग राष्ट्रपति पुतिन के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि देश युद्ध की आग में ना चले। एक तरफ जहां रूस यूक्रेन के ऊपर लगातार अत्याधुनिक हथियारों से हमले किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद रूस में इस युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। रूस के नागरिक अपने ही राष्ट्रपति पुतिन के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें रूस की राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग की हैं, जहां लोग यूक्रेन के खिलाफ छेड़ी गई इस वॉर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। रूस के ये लोग नहीं चाहते कि युद्ध हो, ये नहीं चाहते कि ये खून खराबा हो। किसी भी देश के मासूम नागरिक युद्ध में क्यों मारे जाए। रूस के ये लोग शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं। युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन में हर उम्र के लोग शामिल हैं। अपने पिता के कंधों पर बैठी इस छोटी सी बच्ची को देखिए। इसे तो कुछ पता भी नहीं होगा कि युद्ध क्या होता है। इतने लोग यहाँ क्यों जमा हैं? आखिर ये लोग किसका विरोध कर रहे हैं? लेकिन फिर भी ये बच्ची इस प्रदर्शन में शामिल है। ये साबित करता है कि रूस में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो युद्ध के समर्थक नहीं हैं। ये लोग नहीं चाहते कि युद्ध हो। ये रूस के लोग अपने राष्ट्रपति के युद्ध के फैसले का विरोध कर रहे हैं। जहां एक तरफ रूस की आम जनता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, वहीं पुलिस इनसे सख्ती से निपट भी रही है। प्रदर्शन कर रहे इस नागरिक को देखिए, कितनी बेरहमी से पुलिस इसे गिरफ्तार कर रही है। पहले तो पुलिस ने प्रदर्शनकारी से उसके हाथ से पोस्टर छीने, तो जबरन वैन में बिठा दिया। भविष्य में यूक्रेन रूस का ये युद्ध कौन सा मोड़ लेगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि जनता युद्ध और शांति के बीच हमेशा शांति को ही चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.